कॉलेज में हो और ब्रो फील करते हो तो ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। सुनो, अगर तुम अभी कॉलेज में हो और ये सोच रहे हो कि यार बेस्ट बिल्डिंग तो बाद में भी हो सकती है, अभी पहले डिग्री ले लेते, तो तुम एग्जैक्टली वही गलती कर रहे हो जिसकी वजह से लोग 30 साल की एज में भी बिना सेविंग्स के खड़े रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे हॉस्टल रूम से पार्ट टाइम शेड्यूल के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप रियल स्ट्रेटेजीज, नो बकवास। सीधा बात करते हैं। इंडिया में एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट का एक मंथली बजट होता है, कुछ पॉकेट मनी, कुछ पार्ट टाइम अर्निंग्स और कुछ पेरेंट्स का सपोर्ट। और ये सब जाता कहाँ है? जोमेटो, स्विगी, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और वो इम्पल्सिव अमेजोन ऑर्डर्स जो सेल में थे तो ले ली। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पैसे खर्च कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा काम कैसे करता है। इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी ज़ीरो, कुछ नहीं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की 2023 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 27% ऑफ एडल्ट और फाइनेंशियली लिटरेट, मतलब 73% लोग अपनी ज़िंदगी भर पैसों से रिलेटेड डिसीजन ढंग से भी नहीं लेते। और ये गैप स्टार्ट कहाँ से होता है? एग्जैक्टली जहाँ तुम अभी खड़े हो, कॉलेज। तो आज हम ये गैप बंद करते हैं। पहली चीज़ समझो, वेल्थ बिल्डिंग का मतलब करोड़्स नहीं होता। लोग सुनते तो वेल्थ बिल्डिंग है, लेकिन सोचते हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट और क्या नहीं। दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर आती है, सूट पहना हुआ बंदा मल्टीपल स्क्रीन्स के आगे चार्ट्स देख रहा है। यार छोड़ो ये फैंटेसी। कॉलेज में वेल्थ बिल्डिंग का मतलब सिर्फ एक है, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक हेड स्टार्ट देना। और ये हेड स्टार्ट 3 पिलर पे बेस्ड है। पहला, अर्न करो। दूसरा, सेव और इन्वेस्ट करो। तीसरा, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। इतना सिंपल है। चलो तीनों को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पिलर, अर्न करो। कॉलेज में अर्निंग सुनने में इम्पॉसिबल लगती है। तुम सोच रहे होगे भाई असाइनमेंट्स हैं, क्लासेस हैं, ऊपर से घर वाले कहते हैं पहले पढ़ाई। लेकिन सुनो, 2026 में तुम सिर्फ अपने फ़ोन और एक स्किल के साथ पैसे कमा सकते हो। और इसका बेस्ट पार्ट है, तुम्हें कोई डिग्री नहीं चाहिए। फ्रीलैंसिंग, ये है तुम्हारा पहला स्टॉप। फाइवर, अपवर्क और इंटरशाला, ये प्लेटफॉर्म आज लैक्स ऑफ स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। क्या करो? ग्राफिक डिज़ाइन सीखो। कैनवा और बेसिक डिज़ाइन स्किल से तुम लोगो और सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। कंटेंट राइटिंग करो। अगर तुम्हारी इंग्लिश और हिंदी डिसेंट है तो तुम ब्लॉग्स, कैप्शंस और स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो। वीडियो एडिटिंग सीखो। कैपकट, डाविंची रिजॉल्व में 2-3 हफ्ता प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद तुम इजीली 5,000 से 20,000 पर प्रोजेक्ट चार्ज कर सकते हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। पुणे का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट राहुल, उसने सेकेंड ईयर में लोगो डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। पहले 3 महीने में उसकी अर्निंग सिर्फ 3,000 रुपये थी, लेकिन अगले 6 महीने बाद वो 25,000 रुपये पर मंथ कमाने लगा, सिर्फ वीकेंड्स में काम करके। कॉलेज डिग्री फिनिश होने से पहले ही उसके पास एक फुल टाइम फ्रीलांस बिजनेस भी था। तुम भी कर सकते हो, बस स्टार्ट करो। परफेक्ट होने का वेट मत करो। एक और ऑप्शन, कंटेंट क्रिएशन। अगर तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जैसे गेमिंग, कुकिंग, फाइनेंस और फिटनेस, तो तुम एक चैनल या एक पेज शुरू कर सकते हो। रिजल्ट शो होंगे। कंटेंट कंपाउंडिंग का भी काम करता है। जो वीडियो तुम आज डालोगे वो 2 साल बाद भी व्यूज़ लेंगी। तो ये एक एसेट है जो कॉलेज में तुम बना सकते हो। दूसरा पिलर, सेव और इन्वेस्ट करो। अगर तुम अर्न कर रहे हो लेकिन सेव नहीं कर रहे हो तो तुम एक लीकी बकेट में पानी डाल रहे हो। सबसे पहले 50-30-20 रूल को समझो। ये एक बेसिक बजटिंग फॉर्मूला है। जो भी इनकम हो 50% अपनी नेसेसिटीज़ पे लगाओ, जैसे फूड, रेंट एंड ट्रेवल। बाकी 30% अपनी वॉन्ट्स पे, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, आउटिंग्स एक्सेट्रा। और जो रिमेनिंग 20% है उसे अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालो। हाँ, सिर्फ 20%, ये काफ़ी है सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। सुनो, 500 रुपये पर मंथ भी काफ़ी है, सीरियसली। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। तुम 500 से 1,000 रुपये पर मंथ से भी शुरू कर सकते हो। कॉइन, ज़ीरोधा, ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पे तुम 10 मिनट में अकाउंट खोल सकते हो। ये समझो, 19 साल की एज में अगर तुम 1,000 रुपीज़ पर मंथ भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे और एनुअल 12% रिटर्न्स, जो इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट हिस्टोरिकली देती है, तो 40 साल की एज में तुम्हारे पास होंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.17 करोड़ रुपीज़, सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ से। और अगर वही अमाउंट तुम 30 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो तुम्हारे पास और भी बहुत कम पैसा होगा, सिर्फ 35 लाख रुपीज़। इन्फ्लेशन मिला दो तो वो और कम हो जाता है। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। और ये मैजिक तुम्हारे पास अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम जल्दी स्टार्ट करोगे। इमरजेंसी फंड भी बनाओ। मिनिमम 5,000 से 10,000 रुपये एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में रखो। लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है, लैपटॉप खराब होगा, मेडिकल इमरजेंसीज आएंगी और तुम रेडी रहोगे। तीसरा पिलर, अपनी वैल्यू बढ़ाओ।
ये पिलर सबसे अंडररेटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पावर। कॉलेज एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम उसका सही यूज़ करोगे तो। डिग्री तो मिलेगी, लेकिन डिग्री के साथ क्या मिलेगा? स्किल्स, सर्टिफिकेशन, नेटवर्किंग एंड एक्सपीरियंस। 2026 में जॉब मार्केट कंप्लीटली बदल गया है। कंपनीज अब डिग्री से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करती हैं। गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट, इनके पास खुद के सर्टिफिकेशंस हैं, जो फ्री या फिर नॉमिनल कॉस्ट पे तुम्हारे लिए अवेलेबल है। इसके अलावा कोर्सेरा, ईड एडेक्स, लिंक्डइन लर्निंग, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जहां तुम डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग सीख सकती हो। और सुनो, एक डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट या एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट तुम्हारे रेज्यूमे पर बहुत ज़्यादा हैवी वेट डाल सकता है। नेटवर्किंग भी करो। मैं जानता हूँ ये वर्ड बोरिंग लगता है, लेकिन नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि तुम सूट्स पहनो और फॉर्मल इवेंट्स में जाओ। लिंक्डइन पे जाओ, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाओ, कॉलेज प्रोफेसर्स से कनेक्ट करो, कॉलेज के एलुमनाई ग्रुप्स ज्वाइन करो, इंटर्नशिप्स ढूंढो, पेड या अनपेड, दोनों बहुत वैल्यूएबल है, दोनों तुम्हें एक्सपीरियंस देती है। एक बात और, रीडिंग। मुझे पता है बहुत लोग को रीडिंग बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन जो लोग सीरियसली वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं वो बुक्स पढ़ते हैं। मैं अगर तुम्हें कुछ बुक्स बताऊं तो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक बहुत सिंपल लैंग्वेज में पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, ये बुक तुम्हारे पैसों के साथ रिलेशनशिप हमेशा के लिए बदल देगा। ये दोनों बुक्स तुम्हें वो चीज़ें सिखाएंगी जो तुम्हें कॉलेज नहीं सिखाता। अब एक कॉमन मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही थोड़ा इनकम ज़्यादा आने लगती है तो बेटर फ़ोन चाहिए, बेटर कपड़े चाहिए, फैंसी रेस्टोरेंट्स जाना है। ये नेचुरल है, लेकिन ये एक ट्रैप है। जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से नहीं बढ़ने चाहिए। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक साइलेंट वेल्थ किलर है। एक सिंपल रूल फॉलो करो, जब भी इनकम बढ़े तो सेविंग्स रेट बढ़ाओ पहले, बाकी सब बाद में। तो समरी क्या है? पहला, अर्न करो, फ्रीलैंसिंग, कंटेंट क्रिएशन या स्किल बेस्ड काम शुरू करो, 500 रुपये भी स्टार्ट माना जाता है। दूसरा, सेव और इन्वेस्ट करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी शुरू करो, बजट फॉलो करो और कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखो। तीसरा, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, इंटर्नशिप्स ढूंढो, बुक्स पढ़ो, लोगों से मिलो, सोशलाइज करो। कॉलेज में वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये है हैबिट्स, माइंडसेट, सिस्टम के बारे में। और ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी शेप करेंगे। जो स्टूडेंट आज 1000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करता है और 5000 रुपये भी कमाता है फ्रीलैंसिंग से, वो 10 साल में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजिशन में होगा। बाकी लोग जो तब शुरू करेंगे उनसे तो वो बहुत आगे निकल चुका होगा। शुरू करो आज, अभी। और अगर तुम्हें सीरियसली अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करना है, मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।